किसी भी दो डेसिमल फ्रैक्शन के बीच डेसिमल नंबर के फॉर्म में यदि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे 1.2 एंड 1.3, और आपको कह दिया जाए कि अब इसके बीच का रेशनल नंबर हमको बताइए। एकदम इजी है, बहुत ही इजी है। यह सिंपल फ्रैक्शन जो हमारा होता है रेगुलर फ्रैक्शन, उससे भी इजी है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेंज करना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी हो जाता है। इसमें 1.2 को 1.2 बराबर 1.20 और 1.200, सिमिलरली 1.3 इक्वल टू 1.30 और 1.300। अब आप देखिए कि यदि हमको कहता है कि 5 रेशनल नंबर लिखिए, 5 इसके बीच का, इस दोनों के बीच का 5 रेशनल नंबर्स, तो कैसे लिखेंगे? 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, इसी तरह से 1.29 तक, जितना हमको वो जितना कहेगा, 9 कहेगा, 5 कहेगा, 6 कहेगा, 8 कहेगा, जो कहेगा लिख देंगे। इसी तरह से यदि हमको कहता है कि 50 रेशनल नंबर लिखिए, रेशनल नंबर्स लिखिए, 1.21 का यूज ना करके 1.201, 1.202, 1.203, इस तरह से 1.299 तक आप लिख सकते हैं। और यहाँ आपने देखा कि 99 नंबर्स आपने लिख दिया, यहाँ आपने 9 नंबर्स लिख दिया। इस तरह से डेसिमल फ्रैक्शन में यदि आपका रेशनल नंबर है और उसके बीच का रेशनल नंबर आपको कहता है निकालने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही इजी है उसको लिख देना। अब हम लोग दूसरा टॉपिक में चल रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? तो डेसिमल के फॉर्म में, डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग 2 फॉर्म में लिखते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग 2 फॉर्म में लिखते हैं। एक हो जाता है टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड कीजिए, न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में आप जानते हो कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। जैसे 12/5 है, इसमें 12 को आप 5 से डिवाइड करते हो, और आप इसका जब रिजल्ट लिखोगे, जब आप डिवाइड करोगे डेसिमल के फॉर्म में, तो आप पाओगे 2.4, और इसके बाद आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जब किसी भी फ्रैक्शन में रिमाइंडर 0 हो जाए, चाहे वह डेसिमल के 1 डिजिट के बाद हो या 5 डिजिट के बाद हो, रिमाइंडर जब 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ठीक है? जब रिमाइंडर 0 नहीं हो, या तो रिमाइंडर 0 होगा चाहे 0 नहीं होगा। तो यदि रिमाइंडर 0 नहीं हो तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे? तो जब हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे उसके न्यूमरेटर में उसके डिनोमिनेटर से, और हमको रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि वह टर्मिनेटिंग है। यदि रिमाइंडर नहीं 0 आवे, तो हम क्या कहेंगे कि वह नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर आपको दिए 12/5, इसमें जब आपने डिवाइड किया तो ये आ गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। इसी तरह से यदि हम कोई और नंबर हमने लेते हैं 25/8, इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो पाते हैं 3.125। यही ना होगा? 3.125।
यस। अब आप देखिए कि यहाँ पर 3 डिजिट के बाद यह टर्मिनेट कर गया, ये 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट किया। अब वहीं पर एक नंबर हम लेते हैं 1/3 चाहे 10/3। अब इसको आप डिवाइड कीजिए तो 3.3333 डॉट डॉट, देखिए इतना बड़ा नंबर हो गया। अब यह डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी भी 0 आएगा ही नहीं, हमेशा रिमाइंडर 1 आ जा रहा है और उसको हम फर्दर डिवाइड किए जा रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेम नंबर ही रिपीट करता जा रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि एक से अधिक नंबर ही एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट करेंगे। जैसे आप इसमें 16/15 ये कर देते हैं। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं। 16 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या आएगा 1 15 1.0 नहीं 0 6 90 106 90 10, मतलब यहाँ पर आपका हो गया 1.0666 डॉट डॉट। अब इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं कि इस तरह का नंबर जब सेम नंबर या एक रेगुलर नंबर बार बार रिपीट होने लगता है, कभी कभी आपको आ जाएगा 1.2343434 डॉट डॉट। तो इस सब तरह के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो गया, यह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस नंबर को हम लोग रेकरिंग नंबर भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं रेकरिंग नंबर भी बोलते हैं। तो अब आप टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट में बांट दिए, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस नंबर के बारे में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चूंकि यह इरेशनल नंबर होता है और जितने भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर होते हैं दे ऑल आर रेशनल नंबर। तो आज हमने कहा था कि आज हम केवल रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग इसको रिपीटिंग नंबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन होता है कि यदि हमारे पास नंबर हो 1.234 डॉट डॉट, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको हम कैसे चेंज करेंगे। आप जैसे 2.4 तो 2.4 को तो सिंपल वे में चेंज कर देते हैं कि इस पॉइंट को हटाए, नीचे में 1 दे दिए और इसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 दे दिए। 24/10 इसको कट कर दिए 12/5 आपका आ गया। लेकिन इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कैसे किया जाता है इसको देखिए। इसको हम अभी बतला रहे हैं कि रेकरिंग नंबर को हाउ रेकरिंग नंबर इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फ्रैक्शनल नंबर। तो रेकरिंग नंबर इज हाउ रेकरिंग नंबर इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शनल नंबर, इसको देखिए।